नमस्कार। मैं डॉक्टर सीमा झा आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ अपने अगले एपिसोड के लिए, जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, यानी कि जो 50 इयर्स से ऊपर 90 इयर्स तक के जो होते हैं उनके लिए है। इससे पहले एपिसोड में मैंने 50 इयर्स 55 इयर्स तक के बारे में बताया था। इसके आगे के बारे में बताऊंगी कि उनके प्रिकॉशंस और उनकी देखभाल, दांतों की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं और दांतों को सही तरीके से कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं जेना फैमिली के सारे मेंबर्स का अभिवादन करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय मेरे लिए निकाला और मुझे इस लायक समझा कि मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकूं। इसके लिए मैं तहे दिन से उनका आभार प्रकट करती हूँ और आशा करती हूँ कि ये सब जो भी प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं, इन सब का आगे फ्यूचर में भी एक अच्छा रोल प्रस्तुत होगा और कुछ अच्छा निखर के सामने आएगा। जितने भी वरिष्ठ नागरिक, जितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उन सबको भी सादर आमंत्रित और सादर प्रणाम करती हूँ कि उनके सहयोग से ही आज हमारा जैना इस जगह तक पहुंच गया है। इसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मुझे चुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रोग्राम है जेना फैमिली मेंबर्स की तरफ से मैं बुजुर्गों के लिए कुछ बताना चाहूंगी। मैं स्टार्टिंग करती हूँ, पहले थोड़ा सा मैं रिफ्रेश कर देती हूँ। रिफ्रेश में मैंने छोटे बच्चों न्यू नेटल के लिए बताया था। न्यू नेटल वाले में मैंने बताया था कि इसमें माओ को ज्यादा ध्यान देना पड़ता है अपनी डाइट पे। और उसके बाद मैंने बताया था कि बच्चे जो होते हैं 1 ईयर्स से लेके 7-5 ईयर्स तक बताया था मैंने, जिसमें कि बच्चों को कैसे टीथ पे कैसे आते हैं, 6 ईयर्स में कैसे बनते हैं, कैसे टूटते हैं, सब कुछ बताया। परमानेंट टीथ कब आते हैं, कैसे आते हैं, कैसे प्रिकॉशन में करना है, इन सब चीजों की जानकारी मैंने थोड़ी दी थी। आप लोगों ने देखा ही होगा, नहीं देखा प्लीज सब्सक्राइब और करें। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें, अगर आपको और भी पसंद आता है तो उसको शेयर भी कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए। बेसिकली देखा जाता है जैसे ओल्ड एज, जब जैसे जैसे ओल्ड एज हम होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, ऑब्वियसली हमारे बॉडी में जो प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स जो ऑलरेडी मौजूद है वो भी खत्म होने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी जो एक्टिविटी है, उनकी जो इफेक्टिवनेस है वो भी कम हो जाती है। इसके लिए हम वो आउटर विटामिन और मिनरल्स लेने की जरूरत पड़ती है, जो कि ओरली हम लेते हैं, कभी कभी टैबलेट के थ्रू लेते हैं या फिर हमारे डाइट के थ्रू लेते हैं। इस तरीके से हम मेंटेन करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि हेल्थ को जैसे जैसे हमारे एज होते जाते हैं वैसे वैसे जैसे हेल्थ हमारे डिक्रीज होते जाते हैं, बॉडी की इलास्टिसिटी कम होती जाती है, वैसे ही हमारे दांत और मसूड़ों के जो अंदर गम्स में जो स्पेसेस है वो बढ़ने लगते हैं, उनकी भी इलास्टिसिटी जो होती है वो कम होने लगती है, स्लाइवा सिक्रेशन कम होने लगता है, कि हमारे अंदर जो प्रोटीन, विटामिन है वो कम होने लगता है। इसलिए हमें खासकर ध्यान देना। तो जैसे जैसे आप ओल्ड एज, वैसे तो आप हर एक एज ग्रुप में अपने डाइट का ध्यान रखें, लेकिन जैसे जैसे आप ओल्ड एज ग्रुप की तरफ आते हैं तो आप अपने डाइट का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखें। फिजिकली भी लोग डीएक्टिवेटेड होते हैं उस टाइम में, तो फिजिकली भी थोड़ा अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें ताकि फर्दर जो फिजिकल मूवमेंट हो वो भी ब्रेकअप ना हो। इससे आपको प्रॉपर डाइजेशन हो और प्रॉपर जो सारा कुछ च्यूइंग भी प्रॉपर हो सके, दांतों का प्रॉब्लम ना। बेसिकली देखा गया है, हमारे पास पेशेंट भी आते हैं ओल्ड एज के पेशेंट होते हैं, यानी कि ये 55 एवं प्लस पेशेंट जो होते हैं वो बेसिकली आते हैं, उनके जो दांत है वो हिल रहे होते हैं, ऑलमोस्ट टोटली हिल रहे होते हैं और पूरी पूरे ऑलमोस्ट निकल चुके होते हैं, जिसको मोबाइल टिप कहते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री मोबाइल टिप। 1 डिग्री मोबाइल यानी हल्के हल्के जब टिप हिलते हैं तो उनको तो हम एक वायर से स्प्रिंट कर देते हैं, तो वो तो रह जाता है, धीरे धीरे वो मसूड़े के साथ एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री मोबाइल टिथ होते हैं तो उन्हें थोड़ा उन्हें स्टेबिलिटी नहीं प्रदान की जाती, तो उन्हें हम निकालना ही प्रेफर करते हैं। उन्हें हम कहते हैं कि आपको पहले दिखाना चाहिए था, अदरवाइज को निकालना ही। निकालने के बाद फिर उनको टेथ लगानी होती है, सब चीजें हैं। तो इन सब को ना करना पड़े। इसके अलावा बहुत लोगों को तो मैंने देखा है कि सारे टीथ ही निकलवा लेते हैं, थोड़ी सी कैविटी होती है तो वो कैविटी फिल नहीं करा के टीथ निकलवा लेते, ये भी नहीं करना चाहिए। बिकॉज क्योंकि टीथ निकलवा लोगे तो आप च्यू कैसे करोगे? ओल्ड एज में तो और भी च्यू की ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है।
और भी ज्यादा लोगों को बोन्स की, हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो अगर आप डाइट प्रॉपर नहीं लोगे तो बोन्स में जॉइंट पेन होगा, हेडेक होगा, और आंखों का धुंधलापन, आंखों में बहुत सारी परेशानी होगी, विजिबिलिटी कम होगी, मुंह में सोर, गले में सोर थ्रोट अक्सर होंगे, फेरेंजाइटिस वगैरह हो जाती है। उसके बाद इन्फेक्शन मुंह में होते रहते हैं, अल्सर्स वगैरह हो जाते हैं, क्योंकि आप सही तरीके से डाइट नहीं कर पाते। इसलिए दांतों का बहुत बड़ा योगदान होता है, हर एक एज में बहुत इंपॉर्टेंस है, और ओल्ड एज में तो ज्यादा ही इम्पोर्टेंस है। इसका खास ध्यान रखें कि दांतों की देखभाल ना करें। आप ओल्ड एज वालों को ये बताना चाहूंगी, जब भी आपको लगे कि आपके दांतों में थोड़े से ब्राउन से स्पॉट आ गए हैं, या हल्के से भी दांत को लग रहा है कि कुछ सेंसिटिविटी हो रही है दांतों में, कि सनसनाहट है, चाहे दांतों में गर्म ठंडा लग रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप तुरंत अपने आसपास के डेंटिस्ट के पास जा करके अपने दांतों का प्रॉपर चेकअप। इससे क्या होगा, जो छोटी सी कैविटी होगी या फिर वो डीप कैविटी होगी, तो आरसीटी करके उसको फिलअप करके उसको मजबूत कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप उसको लेट करोगे तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास निकालना ही रह जाता है। एक्सट्रैक्शन इज नॉट गुड फॉर एनीथिंग, बट कोई उपाय नहीं, उसके बाद हम एक्सट्रैक्ट ही करते हैं। इसका खास ध्यान रखें। और आप जो है देखा, और क्या है ना कि हमारे इनामल, इनामल जो है ना, सबसे ऊपरी पार्ट होता है दांतों का, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट, वो घिस जाते हैं। जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, जैसे ओल्ड एज में बेसिकली एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। 55 प्लस के बाद आप देखोगे एसिडिटी की प्रॉब्लम मोस्टली पेशेंट्स में पाई जाती है। एसिडिटी की वजह से मुंह में छाले हो जाते हैं, एसिडिटी की वजह से पेट में प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की वजह से जो इनामल है ऊपर के हमारे दांतों के सबसे हार्डेस्ट पार्ट जिसको कहा जाता है, वो भी घिस जाता है। उसको भी मजबूती चाहिए होती है, तो उसका भी ध्यान रखें। अगर आपको एसिडिटी होती है तो आप प्रॉपर डाइट लें, जैसे कि आप अपने खाने में कर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जूस पिए। जो जो डायबिटिक पेशेंट है, मोस्टली देखा है कि ओल्ड एज में लोग डायबिटिक हो जाते हैं क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। तो जिनकी फिजिकल एक्टिविटी है वो तो डायबिटिक वगैरह से बच जाते हैं, लेकिन ज्यादातर इंडियंस में क्या देखा है कि उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे जैसे फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, वैसे वैसे हमारी जो है बॉडी में और ज्यादा रिजिडिटी हो जाती है। बॉडी अगर रिजिड हो जाता है तो यहाँ के जो बोन्स हैं, जिसको ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है, टेम्पोरल बोन होते हैं, जिसपे हमारे नीचे वाले टीथ, जो मोवेबल टीथ होते हैं वो रहते हैं, वो भी कमजोर होने शुरू हो जाते हैं, बोन्स भी कमजोर होने लगते हैं। यहाँ के मसूड़े जो है उसमें सूजन आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और वो सूजन जो है, जैसे मुंह में अगर कहीं मसूड़े में सूजन आती है, या मसूड़े में कुछ फोड़ा जैसा कुछ हो जाता है जिसको एब्सेस कहते हैं, उसका अगर इलाज ना कराएं तो फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे नर्व्स जो हमारे जुड़े होते हैं, तो पूरे फेशियल नर्व्स से जुड़े होते हैं, हमारे ट्राइजेमिनल नर्व्स जुड़े होते हैं, वो पूरा बॉडी के इंटरनल पार्ट से भी जुड़े होते हैं। उसका इन्फेक्शन जो है हमारे बॉडी के सिस्टम्स पे भी पड़ता है, कार्डिक सिस्टम से पड़ता है, यानी कि हार्ट पे भी पड़ता है। हार्ट में इरेगुलर इरेगुलर ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपर टेंशन की शिकायत हो जाती है, किसी किसी को लो ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, अचानक से चक्कर आने लगते हैं और वो गिर जाते हैं कहीं भी, ये सब की शिकायत होती है। इसको जो है सो अस्थमा की शिकायत हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ये सब ज्यादातर होने लगती है। इसलिए डाइट का बहुत खास ध्यान। तो आप मैं बताऊंगी कि कैसे आप डाइट का ध्यान रखें, अपने चित्त को बचाने के लिए। हर एज में टिप इम्पोर्टेंट है, टिप को ओल्ड एज ही बता सकते, कुछ बहुत ही कम लोगों को मैंने देखा है कि उनके ओल्ड एज में भी टिप बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग है, बट ऐसा बहुत कम है, क्योंकि लोग इतने भागा दौड़ी में इतने बिजी होते हैं, जब वो रिटायरमेंट एज तक पहुंचते हैं तब अपने दांतों का ध्यान नहीं रख पाते, और पान गुटखा वगैरह ये सब इतनी ज्यादा खाते हैं, इतने ज्यादा खाते हैं कि दांतों की तो ऑलरेडी टैनिंग हो जाती है, दांतों की ऑलरेडी ब्लैक वगैरह हो जाते हैं, जो व्हाइट हो जाते हैं मोटे मोटे पर, और धीरे धीरे उससे दांत घिसने लगते हैं, एट्रिजन एब्रिजन यानी कि घिसना, और उसमें खड्डा खड्डा हो जाना, ये सब तो नॉर्मल हो जाता है। इन सब का ध्यान रखें कि ऐसा कभी कुछ ना हो, और आप कोई भी टोबैको च्यूइंग ना करें, इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। ना ये ना सिर्फ दांतों के लिए, बल्कि ये सिर्फ आपके पूरे बॉडी सिस्टम को खराब, बेसिकली ये
देखा गया है कि इसके पैकेट के पीछे लिखा होता है कि दिस इज नॉट यूज के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसको यूज करते हैं। पढ़े लिखे लोग भी करते हैं, जो अनपढ़ लोग हैं वो तो थोड़ा बहुत उन्हें समझाओ तो समझ जाते हैं, पर जो वेल एजुकेटेड लोग हैं वो कुछ ज्यादा ही उनका यूज करते हैं। जो मैंने देखा है, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, ज्यादातर वेल एजुकेटेड लोगों के पास कई पान, गुटखा, तंबाकू ये सब खाते हैं, तो दांतों की तो हालत बहुत ही खराब होती है, मुंह से बैड स्मेल आते हैं, तो उनके पास बैठ भी नहीं सकते। और एसिडिटी की ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आप अगर कोई नया कोई जाए, जो नए नए लोग होते हैं, तो वॉमिट भी हो जाएगी, ऐसी गंदी स्मेल आती है, जिसको हेलिटोसिस कहते हैं। ये बहुत बड़ी बीमारी है। हेलिटोसिस की वजह से पूरा बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है, इसका खासकर ध्यान रखना चाहिए। ये सब चीजें तो मैंने बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं ये बताऊंगी कि आप इस प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं। प्रिकॉशन, हमेशा कहा गया है प्रिकॉशन इज बेटर देन। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि प्रिकॉशन में सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट है कि डाइट। हर बार मैंने ये डाइट पे बहुत ध्यान दिया कि डाइट से ही सब कुछ मेंटेन होता है। डाइट अगर सही रहता है तभी आपके सारे कुछ मेंटेन होते हैं। जैसे कैल्शियम्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ये सब जिस तरह से बॉडी के लिए जरूरी है, इसी तरह से हमारे दांतों के लिए भी जरूरी है। कैल्शियम्स और विटामिन डी हमारे दांतों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, दांतों की हड्डी के लिए, बोन्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। जैसे ओरली, बहुत लोग ओरली लेते हैं, अदरवाइज आप इसमें कुछ मिलते हैं आजकल तो प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जिसमें कि आप दूध में कुछ और पाउडर्स वगैरह मिला के लेके पी सकते हैं। कैल्शियम के सैचेट आते हैं, वो मिला के पी सकते हैं, उससे भी आराम आता है, बॉडी एक कम होगी। यहाँ जो बोन्स की प्रॉब्लम होती है, ऐसे कट कट आवाज आती है, वो भी कम होगी। चरकिंग की आवाज आती है, वो भी कम होगी। ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका खासकर ध्यान रखें। डाइट में आप वेजिटेबल तो ले ही, जूसियस यानी कि जो लिक्विड डाइट है उस पर ज्यादा ध्यान। तो अगर लिक्विड डाइट एक तो पचने में आसान होता है, क्योंकि ओल्ड एज में ना ज्यादातर डाइजेशन की प्रॉब्लम हो ही जाती है। ओल्ड एज में लिक्विड चीजें बहुत फायदेमंद होती है। लिक्विड चीजें, जिनको डायबिटीज है उनके लिए तो सूप अच्छी है, सूप पी सकते हैं। वो वेजिटेबल्स का सूप बनाया और पी लिया, इससे सारे कुछ इसमें हेमोग्लोबिन है, विटामिन है, प्रोटीन है, सब कुछ सारे वेजिटेबल्स में मिल जाते हैं, तो सबसे बेस्ट है। इसके अलावा जिनको डायबिटीज नहीं है वो जूस भी पी सकते हैं, गुआवा के जूस होते हैं, बाकी एप्पल जूस होते हैं, और बहुत सारे जूस होते हैं। फ्रेश जूस भी पी सकते हैं, आज तो टेट्रा पैक आने लगी, पर टेट्रा पैक भी आप एक लिमिट तक ही पी सकते हैं। बेसिकली आप फ्रेश जूस ही पिया तो ज्यादा बेटर है। जब इन्फेक्शन हो जाता है किस तरीके, तब हम टेट्रा पैक प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि बाहरी जूस जो आप लेते हैं कहीं बाहर शॉप से लेते हैं, उनमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह कुछ हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम जो है टेट्रा पैक प्रोवाइड ज्यादातर बोलते हैं कि आप लीजिए अगर कोई इन्फेक्शन हो गया। अदरवाइज आप फ्रेश जूस अगर अपने घर में बना सकते हैं, आजकल तो सबके पास मिक्सी वगैरह होती है, जार होते हैं, तो कंटेनर्स में आप एक फ्रेश जूस अपने लिए बना सकते हैं। इससे आपकी फिजिकली भी एक्सरसाइज हो जाएगी और साथ साथ आपके डाइट और न्यूट्रिशन भी बैलेंस रहेंगे। इसके अलावा क्या है कि आप जो सेकेंड बात मैं बताना चाहूंगी कि आप जो सोचते हैं कि डाइट से हार्ट का कैसे प्रॉब्लम होता है, तो ये मैं बताती हूँ आपको कि जैसे हम यहाँ से जाते हैं ना, हाथ कुछ भी खाते हैं, क्यों करे ना करे वो अंदर तो चला ही जाता है। हमारे जो यहाँ पे जो फेगस है से अंदर चले जाता है। जब अंदर जाते हैं तो प्रॉपर डाइजेशन के लिए उसको सबसे पहले पूरे सिस्टम से होकर गुजरना, हाँ, तो उसको जाके वहाँ पे इंटेस्टाइन में जाके वो डाइजेस्ट होते हैं। उसके बाद वो ब्लैडर में इससे एक्सक्रीशन वाला प्रॉब्लम शुरू होता है। एक्सक्रीटेड जो एक्सक्रीटिव पार्ट है वो डाइवर्ट हो जाते हैं किडनी की तरफ, और किडनी से फिर एक्सक्रीटिव पार्ट में ब्लैडर, और ब्लैडर से फिर जाके वो एक्सक्रीटिव पार्ट से निकल जाते हैं, जो भी टॉक्सिक प्रोडक्ट और जो भी अनवांटेड प्रोडक्ट है। ये बॉडी मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी, लेकिन आप सॉरी, अगर आप बॉडी मेटाबॉलिज्म को इंटरफेयर ना करें तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। बेसिकली बॉडी मेटाबॉलिज्म जो हमारे ऑल माइट जिसको आप कहते हैं, उन्हें हर चीज प्रोवाइड किया है, बस आपको उसको मेंटेन करना, उसको बैलेंस करना, कि धीरे धीरे हर चीज हमें मेंटेन करनी है। उसी तरीके से बॉडी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए भी कोरल फाइबर से कुछ इंटेक करना पड़ता है, जिससे आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। मसाले वाला तला भुना खाना ना खाएं,
इससे भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा आप फ्रूट्स वगैरह ज्यादा लें। फ्रूट्स में ऑलरेडी जूस होते हैं जो आपको पूरे इसको मेंटेन करते हैं, पूरे ओरल कैविटी को मेंटेन करते हैं, जिससे आपको मुंह सूखा सूखा नहीं लगेगा। अगर मुंह सूखा लगेगा ना तो वो स्लाइवा जो बनता है वो भी बनना धीरे धीरे बंद हो जाता है। और स्लाइवा जो है हमारे टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मैंने पहले भी बताया था। स्लाइवा में जो एंजाइम्स होते हैं, जो कोएंजाइम्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो हमारे टीथ के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट एक काम करते हैं। और वो जो स्ट्रॉन्ग हमें टीथ को बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी का जो इंटरनल पार्ट है वो भी मजबूत होता है। हमें च्यूइंग में भी हेल्प मिलती है, दांत अगर सही रहते हैं, मजबूत रहते हैं, तो आप किसी भी तरह के फल फ्रूट्स आप च्यू करके खा सकते हैं। ऐसे जो डाइट को इंगल्प करके जो ऐसे खिचड़ी वगैरह खाते हैं, इससे इतना कोई खास वो नहीं होता। वो तो मजबूरी में जब हम कुछ नहीं कर पाते तो ऐसी डाइट खाते हैं जो बहुत ज्यादा पौष्टिक नहीं हो पाता, लेकिन अगर खाते हैं च्यू करके तो वो ज्यादा हमारे लिए पौष्टिक और हमें पूरे बॉडी में सही तरीके से मेंटेन करने में भी है। ये तो हो गया। दूसरी बात है कि आप मिल्क पिए। अगर मिल्क नहीं पी सकते हैं तो आप कोई भी गर्म पानी में कोई भी जैसे प्रोटीन शेक और ये सब बहुत सारी चीजें आती हैं आजकल, तो ये सब ले अकॉर्डिंगली अपने अपने डाइट के हिसाब से ये सब मेंटेन कर सकते हैं। नाश्ता आप अच्छे से करें, लंच में भी आप थोड़ा ज्यादा है करें, और डिनर आप हल्का भी कर सकते हैं। वो कोई खास इशू नहीं है, डिनर आप हल्का भी करें, एक रोटी और सब्जी खा लें, उतना इशू नहीं है। बट फ्रूट्स वगैरह खाते रहें, पानी पीते रहें ऑल द टाइम। गर्मियों के टाइम में ज्यादातर पानी की प्रॉब्लम होती है, जिससे ज्यादातर ओल्ड एज में क्या होता है ना, ओल्ड एज में बेसिकली मैंने देखा है लोग, किसी को डायबिटीज, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को अस्थमा, ये सब चीजों की शिकायत होती है। उनको पानी पीना बहुत जरूरी है। इससे क्या है, पानी ना सिर्फ आपके बॉडी के लिए, आपके लिए ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है। कभी आप जब को लगता है कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो पानी जो बना होता है H2, तो आप सब जानते हो H2O होता है, जिसमें ऑक्सीजन जो होती है वो आपके बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका भी ध्यान रखें, पानी हमेशा पिए। सब जूस वगैरह ये सब पीने के बाद भी पानी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि 80 to 90% जो पार्ट्स है हमारे, वो जो है पानी का ही बना है। पूरे बॉडी में जो है पानी हमारे सर्कुलेट होता है ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स। या तो आप उसको ब्लड के माध्यम से ले लो, या फिर उसको आप क्या कहते हैं, वो जो लिक्विड्स होते हैं, जो बोन्स के बीच में जो लिक्विड्स होते हैं, जिससे कि वो बोन्स हमारे अच्छे से मूव कर सके, उसमें वो टकराए नहीं, ताकि कोई परेशानी ना हो, उसके लिए लिक्विड होते हैं जो बोन्स के बीच में, वो भी मेंटेन रहता है। उसके अलावा जो आपको जो स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती है, स्किन में बहुत सारे रैशेज आ जाते हैं, इन सब से भी बचाव होता है। ये सब है। दांतों में जो दांत जो ऊपर से खिंच जाते हैं इनामेल, उससे भी बचाव होता है। ये सब चीजें बहुत जरूरी है। एसिडिटी होती है तो इन सब चीजों की प्रॉब्लम अक्सर पाई जाती है। हमारे पास ऐसे कई केसेस आए हैं जिनमें ज्यादातर दांत इसमें या तो एसिडिटी की वजह से होते हैं, या हार्ड दवाई वो खाते हैं, इसमें बेसिकली एसिडिटी तो हो ही जाती है। तो बेसिकली डॉक्टर जो है एसिडिटी की दवाई देती है, जो पेंटोप वगैरह देती है। लेकिन ये बस एक नॉर्मल इलाज है, एसिडिटी का एक्चुअल प्रॉपर इलाज कुछ होता नहीं है। इसके लिए इलाज सिर्फ आपको है कि आपको अपने डाइट को ही मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आपकी एसिडिटी मेंटेन रहेगी। तो सबसे पहले बात। दूसरी बात है कि आप जो ब्रश यूज करते हैं वो बहुत सॉफ्ट और जेंटल ब्रश यूज, बहुत ही सॉफ्ट, जैसे कॉटन की तरह सॉफ्ट। आप टच करके देखिए, मार्केट में मिलते हैं बहुत ही सॉफ्ट ब्रश, वो सॉफ्ट ब्रश यूज करें। लोगों को क्या मिथ है कि आप जो हार्ड ब्रश से ब्रश करेंगे तो आपके दांत ज्यादा साफ, ऐसा नहीं है। दांत को साफ करने के लिए कोई टेक्निक है, वो कोई फोर्स नहीं डालना पड़ता, उसके बहुत ही हल्के हाथों से ही दांत ब्रश करते हैं। जैसे आप अपनी स्किन को बहुत हल्के हाथों से, आप ज्यादा रब करोगे स्किन तो वो भी इरिटेटेड हो जाता है। इसी तरीके से जब दांतों को भी ज्यादा रब करोगे, दांत भी खिंच जाते हैं। इसको एट्रिज्म कहते हैं, दांत भी खिंच जाते हैं। तो कभी भी आप हल्के ब्रश या सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करें, कभी भी हार्ड ब्रश का यूज करें। इसलिए जब भी आप मार्केट में जाए, मार्केट में अवेलेबल है, आप सॉफ्ट ब्रश ही यूज करें, ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। और जो पेस्ट है वो केमिकल पेस्ट ना यूज करें। जिनको सेंसिटिविटी की शिकायत है वो मोस्टली एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके तभी वो केमिकल बेस्ड पेस्ट यूज करें, अदरवाइज ना करें। कई बार केमिकल पेस्ट से भी जो है सेंसिटिविटी की शिकायत होती है। बेसिकली बहुत कम ऐसे पेस्ट है जिसमें सेंसिटिव शिकायत
मेंटेन करते हैं। इसमें फ्लोराइड होते हैं, फ्लोराइड थोड़ा सेंसिटिविटी से बचाते हैं। वो हमारे जो डेंटल ट्यूब्यूल होता है दांतों के पास, जो डेंटल ट्यूब्यूल होता है उसको कवर अप कर देते हैं, जिससे कि हमारे सेंसिटिविटी। और जब हम रब ब्रश करते हैं तो डेंटल ट्यूब्यूल जो होता है दांतों में, डेंटल के अंदर, वो खुल जाते हैं। जैसे ही वो खुल जाते हैं तो सेंसिटिविटी उसी के जरिए हमारे दांतों में, हमारे मुंह में आ जाती है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। उसका खासकर ध्यान रखें। और एक चीज और, फ्लोराइड बेस्ड पेस्ट यूज करें। अगर आपको सेंसिटिविटी की शिकायत है या आपके इनामल खींचते हैं थोड़े से, शुरुआती एज में आप फ्लोराइड बेस्ड पेस्ट यूज कर सकते हैं। फ्लोराइड जो है इनामल को बनाने में काम आता है, इसमें बहुत फायदेमंद है, लेकिन उसका भी एक क्वांटिटी है, ज्यादा मात्रा में ना यूज करें। उसको भी आप एक बार डेंटिस्ट से कंसल्ट करके कितना कर सकते हैं, कैसे कैसे आप फ्लोराइड यूज कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं, इसका आप सही से जानकारी एक बार डेंटिस्ट के पास ले लें तभी। ऐसा नहीं कि आप फ्लोराइड को पूरा एकदम खा रहे हैं, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। उतना भी ना करें जितना इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी चीज कहा भी गया है, कोई भी चीज अति जो होता है ना बहुत ही खराब। सब कुछ एक लिमिटेड मात्रा में लेना चाहिए। तो वैसे ही जो फ्लोराइड बेस्ड पेस्ट होते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे दांत अच्छे होते हैं। आप डेंटिस्ट से पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे फ्लोराइड पेस्ट किस तरह के होते हैं, कैसे इस्तेमाल करें, और जिससे कि आपके दांत मजबूत होंगे, जिससे बेसिकली जो आगे जाके आपके दांत टूट जाते हैं, इसकी वजह से आपको डेंचर किन्हीं को तो पूरे दांत निकल जाते हैं तो डेंचर लगाना पड़ता है। तो वो डेंचर लगाओ और फिर निकालो, लगाओ निकालो, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और किन्हीं किन्हीं के तो मसूड़े इतने वीक हो जाते हैं, जो उसमें जो मसूड़ों पे जो बिठाते हैं हम डेंचर, वो भी फिट नहीं बैठ पाते, वो भी लूज हो जाते हैं। कितना भी हम कोशिश करें, 10 बार इंप्रेशन लेते हैं, फिर भी हमारे वो सही से नहीं बैठ पाते, क्योंकि उनके जो बैठने वाला जो एक रिब्स होता है जहाँ पे वो बैठते हैं, वही घिस जाते हैं। तो कभी किसी किसी को वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो वो क्या करते हैं, अपने दांतों में वो भी नहीं लगाते, मतलब उनका पैसा भी कुछ हो जाता है। वो तब वो अपना पूरा डेंचर भी बनवाते हैं, लेकिन उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं। तो ये भी जरूरी चीज है, इसका भी ध्यान रखें। और डेंचर जैसे होती है, डेंचर जैसे कोई खास कोई खराब चीज नहीं होती, इस्तेमाल करके अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके दांत नहीं है, वो दांत होते, आप ध्यान रखें, मसूरे का भी ध्यान रखें, क्योंकि कभी भी आपको जो रीप्स है जिसके ऊपर इसके ऊपर दांत पेस्ट होते हैं, रीप्स के ऊपर दांत दांत जो डेंचर लगाए जाते हैं, वो सही तरीके से बैठ सकते हैं, उसका भी ध्यान रखें। वो घिस जाते हैं ना, तो डेंचर बनाने में बहुत परेशानी होती है। वो कई कई महीने तक वो सेट ही नहीं हो पाता, हमें इसके लिए अलग से टंग वाला लगाना पड़ता है और बहुत सारी चीजें लगानी। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब लगा के, तो इसलिए आप ध्यान रखें कि आपके दांत, या तो आप ध्यान रखें कि आपके दांत लूज ना हो। इसके लिए आप कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स डाइट्स में खाएं, कि आपके दांत मजबूत रहे, आपके दांत निकालने की नौबत न आए। इसके बावजूद भी अगर कभी दांत निकालने की नौबत आए, आप डेंटिस्ट के पास जाए और वो आपको जिस तरीके से सुझाव दे, प्लीज आप उसका पालन करिए। मैंने देखा है बहुत लोग डेंटिस्ट की बात सुन तो लेते हैं, उसको सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं करते, बातों को सही तरीके से लेते नहीं, सीरियसली नहीं लेते। इसका ध्यान रखिए, अगर आप खुद के साथ सही तरीके से डेंटिस्ट को सुनेंगे नहीं, आपके दांत सही तरीके से नहीं हो पाएंगे, तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स होगी, तो फिर उसका इलाज सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप डेंटिस्ट की बात जरूर सुनें, वो जो भी प्रिकॉशन लेने को बोलते हैं आपको जरूरी, ये बहुत जरूरी होता है दांतों के लिए। दांत से ही सारी चीजें, खूबसूरती दांतों से ही होती है। जैसे आप बोलते हो, स्माइल करते हो, सिर्फ स्माइल और बोलने के लिए दांत नहीं होते। दांत खाने पचवाने, डाइजेशन, कार्डियक, हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जहाँ मेंटेन रहेगा तो सांस की प्रॉब्लम्स कम आएंगी, सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आजकल तो देखा गया है कि कोविड में कोविड जैसे बीमारी सबको पता ही होगा, 2 साल से हमारा देश कोविड से लड़ रहा था, जिसमें बहुत सारे लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो गई थी, इम्यूनिटी कमजोर हो गई थी। ये सब इस वजह से क्योंकि हम लोग पहले ही अपने आप को टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कि हम अगर पानी ज्यादा नहीं पियेंगे या फिर
टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जैसे कि हम पानी ज्यादा नहीं पिएंगे, या फिर आप जूस लिक्विड डाइट ज्यादा नहीं लेते हैं, फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं, आप ठीक है, आप रिटायर हो चुके हैं, बट जिंदगी से रिटायर्ड नहीं। जिंदगी से रिटायर्ड आदमी सिर्फ एक बार ही, वो हर इंसान होता है। आप हम सब लोग एक दिन जिंदगी से रिटायर होते हैं, वो एक्चुअल रिटायरमेंट। बाकी जो रिटायरमेंट होती है इसलिए होती है कि आप जो इतने दिन तक आप स्ट्रगल कर रहे थे, अब आप अपने बॉडी पे ध्यान, पहले भी बॉडी पे ध्यान रखें। रिटायरमेंट एज जो एक्चुअली गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, एक्चुअल गवर्नमेंट रिटायरमेंट एज होती है, एक्चुअल ह्यूमन रिटायरमेंट में तो जब तक ह्यूमन ना चाहे तब तक रिटायर नहीं होता। मैंने देखा है 100 साल 90 साल के लोग इतने एक्टिव होते हैं कि हम भी आजकल तो लोग उनके सामने भी जो यंगस्टर है वो फेल। ऐसा भी लोगों को देखा, वो लोग योगा करते हैं, वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये सब भी बहुत जरूरी है। सिर्फ दांतों की एक्सरसाइज होती है, ऐसे ऐसे यूज करें, किसी के दांत में टीथ बाइटिंग होती है तो ये होती रहती है, उसके लिए भी आप ध्यान रखें। आप अक्सर मुंह में पानी लेके रिंजी करते रहो जितनी बार हो, इससे भी आपके मसल्स स्ट्रांग होते जाएंगे, मसल स्ट्रांग होते जाएंगे। और जब भी ब्रश करते हो ना, तो ब्रश करते हो फिंगर से भी अपने मसूड़े को मसाज किया, बहुत जरूरी है। जैसे स्किन को मसाज करने से स्किन में जो ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से हो जाता है, उसी तरीके से मसूड़े भी मसाज करने से मसूड़े के जो ब्लड सर्कुलेशन है प्रॉपर होने लगते हैं, आपके दांत में जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है। तो न्यूट्रिशन हमें नर्व सप्लाई से ही मिलता है, उसके बाद जब हम खाते हैं तो हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है, तो खासकर ध्यान रखें। और मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं भी किसी को, अगर आपको दांतों में कुछ भी प्रॉब्लम, ब्राउन स्पॉट हो जाए, ब्लैक स्पॉट हो जाए, कैविटी हो जाए, एक तो पहले इसको होने नहीं देना। अगर बाई चांस यदि हो जाए तो आप जल्द से जल्द अपने डेंटिस्ट के पास जाके उसका ट्रीटमेंट कराएं। दूसरा ट्रीटमेंट होता है छोटी सी कैविटी बनाने के लिए, छोटा सा ट्रीटमेंट होता है, फिलिंग कर देते हैं और बाकी सारा कुछ मेंटेन हो जाता है। हाँ, ज्यादा डीप कैविटी हो जाती है तो हम आरसीटी यानी रूट कैनाल करके नर्व्स को हटाते हैं, और फिर वहाँ फिलिंग एक प्रोडक्ट डालते हैं, इसको गट्टा पत्थर जमी देते हैं, तो डाल के उसको फिल करते हैं, ऊपर से फिल करते हैं, फिर उसको कैप लगाते हैं, तो आपके दांत फिर नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आर्टिफिशियल टीथ और नॉर्मल टीथ में बहुत फर्क है, ये तो आप सब जानते होंगे। नेचुरल और आर्टिफिशियल में जो बैलेंस है वो कोई नहीं कर सकता, नेचुरल की बराबरी कोई नहीं कर सकता, इसलिए इसका खास ध्यान रखें। बाकी तो डेंटिस्ट आपके लिए है ही हमेशा के लिए। आप जब भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जो है जो भी कुछ खाएं उसको अच्छे से खाएं, अच्छे से च्यू करें। ओल्ड एज है, मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, दांत अगर अच्छे भी होते हैं तो लोग क्या करते हैं, दूध रोटी को एकदम मैश करके खा लेते हैं, वो भी ठीक नहीं है। दांत हमेशा चलते रहना चाहिए, प्रॉपर दांत चलते रहेंगे तभी आपकी च्यूइंग एक्सरसाइज होती है, तभी आपके जो मसूड़े हैं वो स्ट्रांग होते हैं, दांतों के गिरने की संभावना कम होती है, और दौर ज्यादा से ज्यादा दिन तक, ज्यादा से ज्यादा एज तक आपके दांत मजबूत होते हैं। इनमें कैल्शियम प्रोटीन्स भी बने रहते हैं और बॉडी के थ्रू को मिलता रहता है, आपको ऊपर डाइट लेने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप सही से खाओगे नहीं तो आपको एक्स्ट्रा फिर विटामिन के कैप्सूल्स, कैप्सूल्स, कैल्शियम के साथ एक्स्ट्रा ऊपर से लेने पड़ते हैं। यही बात है, सबका खास ध्यान रखें, इसका खास ध्यान रखें। और हेल्थ इज वेल्थ कहा भी गया है, पैसे के पीछे जरूर जाए, पैसा ना कमाए जितना नीडफुल हो, इसके अलावा भी आप कमा सकते हैं, लेकिन साथ साथ अपने बॉडी का ध्यान भी रखें। और रिटायरमेंट एज हमेशा जो है, जब तक आप ना चाहें तब तक आप रिटायर, जब भी आपको टाइम मिले आप वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें। सिंपल सिंपल वॉकिंग होती है, एक सिंपल वॉकिंग से तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। मैंने देखा है किसी की गठिया की प्रॉब्लम, किसी के जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम होती है, तो वो शुरू से अगर देखभाल नहीं कर पाते तो जॉइंट्स में बहुत पेन होती है, और वो इतनी पेन होती है कि अनबेरेबल हो जाती है। वो जॉइंट सिर्फ यहाँ तक सीमित, यहाँ से सिर्फ हर एक जॉइंट में जाता है, सिर्फ हाथ रिस्ट जॉइंट या एल्बो जॉइंट्स या फिर नी जॉइंट्स तक नहीं रहते, वो दांतों के जॉइंट्स में भी आते हैं, वहां भी सफर करता है। जहां जहां जॉइंट्स है सब जगह पे असर करता है, धीरे धीरे और सब जगह सर्कुलेट। इसलिए हमेशा ध्यान, खाना सही से खाएं, प्रॉपर खाएं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने दांतों का ध्यान रखें, और जितना संभव हो सके अपने लिए समय निकालें। भगवान ने आपको इतनी बड़ी जिंदगी दी है,
अपनी मेरी लाइफ जिए, चाहे जितने दिन के लिए भी, उतने दिन के लिए आप खुश रहें, अपना ध्यान रखें, तभी आप अपनों का ध्यान रख सकते हैं। कि अब आपकी एज हो गई है जब आप अपनों का ध्यान भी रखें और अपना भी ध्यान रखें। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन और क्वेरी होंगे वो आप बता सकते हैं। ओल्ड एज से संबंधित और भी बहुत सारी जानकारी है, अगर आपको चाहिए तो आप यूट्यूब पे जाकर चैनल को देख के क्वेश्चंस जो भी पूछने हैं वो पूछे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जैसे भी आपकी जो भी पसंद है आपने बताएं, ताकि हम उसको सही तरीके से इलाज आपको बता सके। इस चीज में बता के सफाई भी कराते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। मैंने देखा है ओल्ड एज में गुटखा खा के जो दांत हो जाते हैं, टैनिंग हो जाती है, तो सफाई नहीं कराते, स्केलिंग कहते हैं उसको, क्लीनिंग होती है दांतों की, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग को भी बीच बीच में कराते हैं। बहुत लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि स्केलिंग कराने से डॉक्टर साहब हमारे दांत हिल जाते हैं, समथिंग हमारे दांत कमजोर हो गए हैं। एक बार मैंने स्केलिंग कराया तो मेरे दांत कमजोर हो गए, एक बार मैंने स्केलिंग कराया तो मेरे दांत टेढ़े मेढ़े हो गए, एक बार मैंने स्केलिंग कराया तो मेरे दांत टूट के मेरे हाथ में आ गए। ऐसा कभी नहीं होता, आपके दांत कमजोर होते हैं इसलिए आपके हाथ में आते हैं, या फिर उसमें किसी में प्रॉब्लम है, आपके मसले में प्रॉब्लम है, इसमें डेंटिस्ट की कोई गलती नहीं।